वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आर्य समाज भावनगर के इस पवित्र भवन में उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी प्रधान श्री राजेश पारेख जी, श्री मंत्री जी धर्मेंद्र भाई जी और यहाँ के बहुत ही कर्मठ पुरोहित आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री जी और सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। आज हमारा विषय है तनाव को हटाने के उपाय या तनाव से बचने के उपाय या तनाव को दूर करने के उपाय। तो कैसे करके हम सुख शांति से तनाव से मुक्त होकर के जीवन को चला पाएंगे, इसके कुछ सूत्रों पर उपायों पर हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह है, अगर आपको तनाव से बचना है तो समय को बचा के काम करिए। जल्दीबाजी में काम करते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं तो तनाव पैदा हो जाता है। आपको कहीं जाना है, ठीक है, और समय बहुत ही कम है तो आप भी परेशान रहते हैं और घर वालों को भी परेशान करते हैं, फिर तनाव पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो कहीं जाना है, कोई भी काम करना है, थोड़ा समय बचा के चलो। जैसे ट्रेन पकड़ना है मान लीजिए, या आपको फ्लाइट में जाना है, तो आपको जब वहाँ पहुँचना है, जितने बजे पहुँचना है उससे 1 घंटा पहले आपको वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब इस प्रकार तैयारी करिए। और आप फटाफट तैयारी करते हैं, समय नहीं है और फिर उसमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, वो खोजते रहते हैं, अब परेशान, ठीक नहीं है। तो बिना मतलब का एक तनाव पैदा होता है। तो समय का सदुपयोग करें, सबसे पहला उपाय है समय का सदुपयोग करें। और इसकी भी शुरुआत होती है प्रातः काल से। प्रातः काल जल्दी उठें, जल्दी उठेंगे तो ध्यान का समय मिल पाता है, थोड़ा आसन व्यायाम प्राणायाम कर पाते हैं, थोड़ा भ्रमण भी कर सकते हैं। जो लेट में उठता है उसका सब काम लेट शुरू होता है और फिर जल्दीबाजी करता है, फटाफट ब्रश करे, शौच जाए, स्नान करे, फटाफट न ध्यान है न हवन है, एकदम नाश्ता करके ड्यूटी में चल देता है। अब उसके जीवन में तनाव सुबह से हो गया, फटाफट करेगा, जल्दी करेगा, है कि नहीं, शांति से करता नहीं है। आखिर में जाएगा, वहाँ भी जल्दीबाजी है, वहाँ पहुँचेगा तो फिर क्या छूट गया, सामान क्या हो गया, ये हो गया, ये चलता है। तो कोई भी काम करें धैर्य से करें, शांति से करें। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं। जहाँ जल्दीबाजी है, शीघ्रता है, धैर्य नहीं है और क्या कहते हैं समय का समायोजन नहीं है, वहाँ पर तनाव पैदा हो जाता है। तो एक उपाय ये करें, समय का सदुपयोग करें, समय का ध्यान रख करके विचार पूर्वक दूरदर्शिता से सब काम करें। एक काम तो ये है। फिर आसन व्यायाम प्राणायाम ये जरूर करें। अगर ध्यान प्राणायाम करते रहेंगे, ईश्वर का कुछ चिंतन मनन करते रहेंगे, ईश्वर से शक्ति मिलती है, ईश्वर से ज्ञान भी मिलता है, सहन शक्ति आती है, बहुत काम आता है, तो तनाव से बच सकते हैं। तो ध्यान तो जरूर करें। ये हम रोजड़ वाले तो ध्यान पर बहुत जोर देते हैं, ठीक है। ध्यान ही वास्तव में मुख्य साधन है। 2 बार सुबह शाम ध्यान कर लेते हैं तो दिन भर के लिए फुर्सत है, एक एनर्जी मिलती है उससे। ये काम जरूर करें। और मैं पहले भी कहा था, वाणी में मधुरता लाएं।
ये जो चिड़चिड़ापन है ना, बात बात में गुस्सा करना, इससे आप भी अशांत होते हैं और सामने वालों को भी अशांत कर देते हैं। ये संकल्प, इस बार तो संकल्प करना है। राजेश भाई जी, मैंने आते ही कहा दिया था भाई इस बार तो मुझे दक्षिणा चाहिए और सबसे दक्षिणा चाहिए। ये समाज वाले देते हैं वो तो भाई भौतिक दक्षिणा है, लेकिन भौतिक दक्षिणा से कोई आपका आत्मकल्याण नहीं होने वाला है। वो समाज देता है, समाज का कल्याण तो हो जाता है, उनका दायित्व है, लेकिन आपका आत्मकल्याण होगा आध्यात्मिक दक्षिणा देने से, और वो होता है संकल्प करने से। गुरु आचार्य विद्वान कोई आते हैं, उनके सामने संकल्प करो कि ठीक है आचार्य जी, स्वामी जी कि जो भी आते हैं, कि हम प्रतिदिन अब सुबह शाम ध्यान करेंगे, घर में हवन करेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपका जीवन तनाव से रहित होगा। आगे जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ भी आपका संबंध मधुर होना चाहिए। और दूसरों के दोषों को देखना, निंदा करना, चुगली करना, उसमें ये कमी है, ये कमी है, यही करते रहेंगे तो आपका मन कभी प्रसन्न नहीं होगा। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन सामने वाले के दोष से आप परेशान होते हैं। उसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों करता है, वो उपासना नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है। अरे वो नहीं करता है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो सामने वाले के दोषों को मत देखें, उसके गुणों को देखें। हाँ, अगर आपके वश में है उसको समझाएं, बताएं, सिखाएं, ध्यान करने के लिए बोले हैं, प्रेरणा करें, ये तो ठीक है। उसको तो बोलते नहीं है और दूसरे के सामने चर्चा करते रहते हैं, वो आदमी खराब है, ये गुस्सा करता है, ये है, वो है, 50 दोष उसको, सामने वालों को उसको नहीं बताएंगे और दूसरों को बताएंगे। तो जब वो सुनेगा तो फिर आपकी क्या करेगा? वो पूजा करेगा? क्यों जी? लड़ाई करेगा, बिना मतलब तनाव पैदा होगा, झगड़ा पैदा होगा। तो दूसरों के दोषों को न देखें, और उनके दोषों को अगर देखते हैं तो उसको ही प्रेम से समझाएं, बड़े प्रेम से। वो भी पहले गुण बता करके, ये भी बता दूं आपको, किसी का अगर दोष बताना हो उसका उपाय क्या है? मान ले किसी में एक दोष है, अब वो दोष को दूर करना है, आप उसको बताएंगे, पहले उसके 5 गुण बताओ कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप में तो समय पालन का ये गुण है, आप तो जो भी 5 गुण है, वास्तव में गुण बता दो उसके 5। तो ये गुण और आप बढ़ाना चाहते हैं क्या? क्या आप और अच्छा होना चाहते हैं क्या? वो तो हाँ बोलेगा। तो अगर अच्छा और होना चाहते हैं, भाई एक ये कमी मैं देख रहा हूँ, अगर आप इसको स्वीकार कर लेंगे, मान लेते हैं ये कमी है, इसको दूर कर देते हैं, आपका और 4 चांद लग जाएगा। तो स्वीकार करेगा, हाँ, हंस के स्वीकार करेगा, हाँ हाँ इसको मैं दूर करूंगा। ये पद्धति है, पहले उसके गुण बताओ, फिर कोई दोष को बड़े प्रेम से और एकांत में बताओ। 5 आदमी के सामने दोष को मत बताओ, वो बुरा मान देगा, झगड़ा करेगा, फिर तनाव पैदा होगा, उससे आपका संबंध बिगड़ेगा। ये पद्धति है। फिर आप स्वयं भी जो काम करते हैं ईमानदारी से काम करें। अगर आपके कार्य में ईमानदारी नहीं है, उसमें झूठ है, छल है, कपट है, धोखाधड़ी है, चोरी है, रिश्वत लेन देन करते हैं, समझो आपको चैन तो नहीं आएगा। माने जहां भी यम नियम का उल्लंघन होता है, मन में अशांति, बेचैनी पैदा हो जाती है, व्यक्ति तनावग्रस्त हो ही जाता है, क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञा का भंग किया है। किसी को धोखा दिया, झूठ बोल दिया, तो डरता है ना, भाई मेरा पोल न खुल जाए, तो पोल खुलने का डर रहता है। ये सब पहले ही जान लें और यम नियम का पालन करें। माने जो पहले मैं कल बता दिया था, यम नियम में सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, इसका पालन करें। ये सामाजिक शांति के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए है। तो समाज से आपको तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसे नियम और व्यक्तिगत के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये व्यक्तिगत जीवन में तनाव को हटाने का उपाय है। जो 5 नियम है, इसका संबंध किससे है? व्यक्तिगत जीवन से है। अगर इसका अनुष्ठान करेंगे तो व्यक्तिगत आंतरिक तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे। क्यों? आप ईश्वर प्रणिधान से युक्त हैं, अपने सभी काम सफाई से, शुद्धता से, समय पर करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो बढ़िया से चलेंगे, संतोष भी रहते हैं, किसी तृष्णा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तो तनाव नहीं होगा। और जिसके पास ये लग रहा था ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, संतोष तो है ही नहीं, दिन भर कमाता है फिर भी संतोष नहीं है, तो तनाव तो होगा। तो नियम जो है व्यक्तिगत जीवन में
तनाव को दूर करने का उपाय है। जो 5 यम है वो सामाजिक तनाव पैदा न हो इसका उपाय है। झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे तो समाज के आपको डर रहेगा, वो सामाजिक आपको तनाव पैदा करेगा। तो ये यम नियम का पालन आवश्यक है। दूसरा है व्यवहार में सरलता हो, विनम्रता हो, निरअभिमानता हो। जहाँ पैदा होता है ईगो, ये पति पत्नी हो, चाहे 2 भाई हो, चाहे 2 मित्र हो, या 2 व्यापारी बिजनेसमैन हो, या कोई भी क्यों न हो, जब 2 व्यक्ति के संबंध में ईगो टकराता है, ईगो माने अहम, कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बढ़िया हूं, अब एक आदमी झुकने को तैयार नहीं होता है, वो पति पत्नी हो चाहे कोई भी क्यों न हो, तो एक आदमी जब विनम्र सरल नहीं होता है, अकड़ में रहता है, तो तनाव पैदा होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए विनम्रता को अपनाएं, सरलता को अपनाएं और काम क्रोध को भी दूर करें। क्रोध सब तनाव का जड़ है, इसका उपाय काम है। विषय भोग की भावना भरी रहती है तो मन शांत नहीं रहता है। तो मन को ये षड्रिपुओं से, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और लोभ, लालच, इन सब से हटाएं तो आपका जीवन तनाव मुक्त रहेगा। ये सब सावधानी बता रहा हूं मैं कि तनाव उत्पन्न हो ही नहीं, इसके लिए उपाय बता रहा हूं। बाद में तनाव को कैसे हटाएंगे वो अलग उपाय होगा। ये तो तनाव पैदा ही नहीं हो, ये पहले बता रहा हूं, और बाद में तनाव को कैसे हटाएंगे वो उपाय फिर बताऊंगा। ये प्रथम क्रम चल रहा है हमारा। दूसरा देखो, अगर कोई त्रुटि भूल आपसे हुई है उसको स्वीकार कर लो। कई बार व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, उस बोलते हैं डिफेंड करता है, बचाव करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, नहीं नहीं मैं कहां से करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो जो अपने दोषों को छुपाता है, स्वीकार नहीं करता है, उसके दोष बहुत ही आगे बढ़ते जाते हैं। अब जब दोष बहुत बढ़ जाता है फिर तनावग्रस्त रहेगा, वो सीधी बात है। याद रखिए, दोष हमेशा दुख देते हैं। बोलिए, दोष हमेशा दुख देते हैं, दोष हमेशा तनाव से ग्रस्त करते हैं। ठीक है, दोष हमेशा तनाव से ग्रस्त करते हैं। तो दोषों को दूर करो, और कोई दोष बताता है उसको स्वीकार करो, हाँ भाई ये कमी है, त्रुटि है, उसको मैं दूर करूंगा। तो जो दोषों को दूर कर देता है वो तनाव से मुक्त हो सकता है। फिर अपने कार्यों की सूची बनाएं। कई बार क्या होता है, आप जाते हैं मार्केट में, बाजार में, घर वाले ये लाओ ये लाओ, 5-10 काम आपको बोल देते हैं और आप लिखते नहीं हैं, और जाते हैं बाजार में, सब लाते हैं, 1-2 काम भूल जाते हैं। अब घर में आते ही महाभारत शुरू है कि नहीं, अब ये भी नहीं लाए, ये भी नहीं, ये जरूरी था लाने के लिए। तो पहले उनको ही पूछ लो, भाई इसमें से जरूरी कौन कौन सा है, और जो साइड में हो ठीक है, कई बार समय नहीं मिलता है तो बता दो आज समय नहीं मिला लेकिन मैं ले आऊंगा। तो कार्यों की सूची बनाओ, समय है तो सब काम करके आओ, समय नहीं है तो 2 काम छोड़ गया तो आके बोल दो भाई समय नहीं था, ये बाद में ले आऊंगा। तो हर काम की सूची बनानी चाहिए और लिख के रखो, 1 काम, 2 काम, 5 काम, जब मार्केट में जाएंगे तो लेकर के आएंगे, नहीं तो एकदम भूल जाना होता है। आप मन में रखते हैं ये लाना है वो लाना है, जब निकलते हैं जाते हैं बाजार तो 1-2 काम आप खुद भी भूल जाते हैं, ठीक नहीं, ऐसा होता है। इसलिए काम की सूची बनाएं। और एक सामान्य बात बता रहा हूं मैं, जो वस्तु जहां रखनी हो जिस स्थान में, उसको उसी स्थान में रखें। कई बार क्या होता है, ये सामान्य बात बता रहा हूं, गाड़ी की चाबी है, लगभग हर घर में स्कूटर है, बाइक है, या आजकल क्या निकली है, स्कूटी निकली है ना, या बड़ी गाड़ी है। तो चाबी टांगने का एक जगह होता है ना, खूंटी बोलते हैं या कोई ये होता है, तो वहां अगर आप चाबी नहीं टांगते मान लीजिए, और कहीं और रख दिए, तो जैसे आपको निकलना है, ऑफिस जाना है कि कहीं और बाहर जाना है, और चाबी वहां टांगे नहीं, तो क्या होगा, वहां खोजो वहां खोजो वहां खोजो, सबको परेशान करेंगे, फिर चाबी कहाँ, चाबी कहाँ, चाबी कहाँ है, फिर ढूंढ मस्ती चाबी की। एक अनावश्यक क्षणिक तनाव पैदा होता है। साबुन भी है, तेल भी है, वस्त्र भी है, जिसको जहां रखना चाहिए उसको उसी स्थान में रखो। सामान्य बात बता रहा हूं, माचिस भी आपका है, मोमबत्ती है, गैस का लाइटर भी है। आप गैस चलाते हैं ना, उसका इसमें एक स्टैंड होना चाहिए, कभी यहाँ रखते हैं, कभी वहां रखते हैं, कभी वहां रखते हैं। अचानक आगे मेहमान और बच्चे कहीं रख दिए, अब खोजते रहो, आपको चाय बनाना है, लाइटर मिलता नहीं है, तो बिना मतलब गुस्सा करेंगे, तनाव पैदा होगा। तो सामान को यथास्थान रखना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के विषय में आपको कुछ बोलना हो या कोई धारणा बनाते हैं
तो पहले पूरा उसकी जानकारी लो, उसको तहकीकात करना, पूरी जानकारी लो, फिर कुछ उसको बोलो, फिर कुछ बात करो। हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हमारे मन में एक धारणा बना लेते हैं कि इसने ऐसा कहा होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा होगा ये, तो ऐसा तो होता नहीं है। माने हम एक मिथ्या धारणा मन में बना लेते हैं, सोचते हैं ये व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, ये ऐसा होगा, जबकि सत्य हो रही है तो ऐसा था नहीं। तो बिना मतलब उसके लिए हम अंदर से परेशान होते रहते हैं, एक धारणा हम बना लेते हैं, वो परिवार में चाहे दोस्तों में चाहे किसी भी क्यों न हो। तो बिना किसी बात को पूरा पूरा जाने उसके संबंध में कोई भी मिथ्या धारणा न बनाए। कल्पना हम लगभग सभी लोग कर लेते हैं, ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो कल्पना सही है कि नहीं है पहले पता करो, फिर उसको अपने व्यवहार में, वाणी में लाओ। तो बिना मतलब तनाव से, गुस्से से बच जाएंगे। एक उपाय ये होता है। दूसरा उपाय है कि जो हमारे माता पिता गुरु आचार्य हैं उनके बताए हुए आदर्श पथ पर चलें। फिर हमारे महापुरुष हैं, फिर हमारा वेद है, शास्त्र है, उसके अनुकूल व्यवहार करें, उसकी शिक्षा के अनुरूप आचरण करें, तो आप अनेक तनाव से बच जाएंगे। और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करें, अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करें। जितना आय है उतना व्यय करें, फिजूल खर्च भी नहीं करें, लेकिन कुछ दान भी जरूर करें। तो जहाँ दान है वहाँ ऑटोमेटिक एक सुख मिलता है, एक मन में संतुष्टि आती है। तो अपने को उदार बनाएं और हर काम को बुद्धिमत्ता से करें, ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें और दूर तक सोच करके काम को करें। जल्दीबाजी में काम नहीं करें। जहाँ जल्दीबाजी में काम होता है, बिना सोचे समझे काम होता है, वहाँ बाद में पछताना पड़ता है, फिर तनाव पैदा होता है। तो तनाव पैदा ही नहीं हो, इसके लिए मैंने ये कुछ उपाय बता दिए। ओम शांति ओम शम। तनाव को हटाने के उपाय, ध्यान से सूत्रों को सुनेंगे। पहला, हर व्यक्ति हमारे विषय में कुछ भी बोलने में, विचारने में और करने में स्वतंत्र है। ठीक है, वो हमारे प्रति अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और बुरा व्यवहार भी कर सकता है, झूठा आरोप भी लगा सकता है और झूठा अफवाह भी हमारे संबंध में वो फैला सकता है। तो इसके लिए पहले ही मन से तैयार रहें कि हर व्यक्ति मेरे साथ में वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। अगर इसके लिए पहले ही तैयार हैं तो उसके द्वारा बुरा व्यवहार करने पर आप दुखी नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। तो पहले ही मान के चलें कि हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार भी कर सकता है और बुरा व्यवहार भी कर सकता है। एक उपाय। दूसरा, अगर कोई बुरा व्यवहार कर देता है, किसने धोखा दिया, निंदा चुगली करी या उल्टा पुल्टा हमको बोलता है या कोई समस्या भी आ जाती है, कोई प्रतिकूल घटना घट जाती है, तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मन ही मन, कोई बात नहीं, उसने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, घटना घट गई, कोई बात नहीं। कई बार नौकर चाकर कांच के ग्लास तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अब झगड़ा करेंगे तो वो टूटा बर्तन आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। उसको प्रेम से समझाओ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। तो इसका उपाय है कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब आएगा नहीं, उसको प्रेम से समझाओ। फिर मन आता है ऐसे कैसे कोई बात नहीं, ये सरासर अन्याय करता है, अफवाह उड़ाता है, इतना नुकसान कर दिया, इतनी मेरी हानि कर दी, ऐसे कैसे कोई बात नहीं मैं कह दूं। तो उसका उपाय है ईश्वर न्याय करेगा। अगला स्टेप क्या है, ईश्वर न्याय करेगा। ठीक है जी। फिर बात आती है, मन में आएगा भाई ईश्वर कब न्याय करेगा, वो जब न्याय करेगा तब न्याय करेगा, अभी तो मुझे कष्ट हो रहा है, अभी तो हानि हो गई, अभी क्या करूं। तो इसका उपाय है ये समय भी बीत जाएगा। ठीक, क्या सोचेंगे, ये समय भी बीत जाएगा। हर दिन समान अवस्था नहीं रहती है। आज कोई दुख हुआ है, किसी ने अपमान कर दिया है, हानि हो गई है, कोई रोग आ गया है, कोई समस्या से ग्रस्त हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है, ये समय भी बीत जाएगा। और फिर अगला सोचने का ढंग है, ये कोई नई घटना नहीं है। बोलो, ये कोई नई घटना नहीं है कि आपके प्रति ही अन्याय हुआ है, धोखा दिया गया है,
आपकी हानि हुई है, तो आप पहले व्यक्ति दुनिया में से नहीं है। कितने व्यक्ति पहले हो चुके हैं, सबके प्रति कभी न कभी अन्याय हुआ है, लोगों ने हानि की है, झूठे आरोप लगाए हैं, बदनाम उसको किए हैं। आप कोई पहले व्यक्ति नहीं। भगवान राम का अपमान हुआ है कि नहीं है? सीता माता का अपमान हुआ है, द्रौपदी का अपमान हुआ है, भगवान कृष्ण को 100 गालियां पड़ी हैं। तो आप हम क्या है भाई? गाली पड़ गई, पड़ गई, हानि कर दिया, कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा, ये समय भी बीत जाएगा, ये कोई नई घटना नहीं है। ये सोचने का ढंग है। फिर हर व्यक्ति दुनिया में ऐसा है कि अल्पज्य होता है, वो जाने अनजाने हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार भी कर सकता है, कोई जानबूझ के भी कर सकता है और कोई बिना जाने भी कर सकता है। तो याद रखिए, हम जैसे हैं, हमको सामने वाले या सामने वाला कोई भी हो वैसा ही समझे, ये 100% संभव नहीं है। हम जैसा है, हमको वैसा ही समझने वाला, वैसे ही जानने वाला केवल और केवल ईश्वर है। वो ही हमको पूरा पूरा समझ सकता है। पत्नी भी नहीं समझ सकती, पति भी नहीं समझ सकता, गुरु शिष्य मित्र सखा पुत्र पुत्री कोई भी आपको पूरा पूरा नहीं समझ सकता है, आपके कार्यों को पूरा पूरा नहीं समझ सकता है। कोई भ्रांति हो सकती है, कोई उल्टा समझ हो सकता है, कुछ भी हो, सोचने में समझने में निर्णय करने में वो गड़बड़ी कर सकता है। ये पहले आप मान के चलें कि हर व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है अथवा कार्य करने की शैली है अथवा विचार है, ये सब 100% समान नहीं होता है। कुछ न कुछ मतभेद रहता है, मत भिन्नता रहती है। तो आप कोई करते हैं उसको अच्छा नहीं भी लग सकता है कि नहीं है? वो आपकी बात को उल्टा भी मान सकता है, उल्टा कह सकता है, कोई बात नहीं। पूरा पूरा आपको जानने वाला नहीं है, ईश्वर पूरा पूरा जानता है। ये पहले ही मान करके चलें। और जाने अनजाने अगर भूल होती है उसको क्षमा कर दें। जो क्षमाशील है वो तनावग्रस्त नहीं होता है। और कोई रोग कष्ट आता है, कोई बहुत नुकसान होता है, तो भी धैर्य को नहीं छोड़ें। जिसके पास धैर्य है ना जी, वो व्यक्ति एकदम तनावग्रस्त नहीं होता है। समझ बूझ करके कोई भी समस्या है, इसके 3 उपाय हमारे आचार्य जी पहले बोलते थे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी वो क्या बोलते थे कि कोई भी समस्या आए, विघ्न बाधा आए, कुछ भी हो जाए, सबसे प्रथम उपाय तो यह है कि उसका समाधान कर लो। ठीक है जी? पहला उपाय क्या है? कोई भी समस्या आए, विघ्न आए, बाधा आए, तो क्या करेंगे? उसका समाधान कर लेंगे। तो कोई भी समस्या पैदा हो, उसने कुछ कहता भी हो, उसको जाके मिल करके उसका निपटारा कर लो, समाधान कर लो। एक काम तो ये पहला। दूसरा, अगर तत्काल समाधान नहीं हो रहा है, कोई समस्या ऐसी है इसका उपाय अभी हल अभी नहीं हो सकता है, तो उसको कुछ समय के लिए टाल दो। 8 दिन 10 दिन 20 दिन 1 मास 2 मास साल भर भी। तो इसका अभी आप उकेल बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? निराकरण। अभी इसका निराकरण आने वाला नहीं है, तो कुछ समय उसको टाल दो। फिर तीसरी बात है, अगर ये समस्या ऐसी है कि वो भी टलने वाले भी नहीं है, समाधान भी नहीं है, तो अंतिम उपाय है उसको सहन करो। वो जीवन भर रहने की बात है, वो टलेगी नहीं। जैसे कि अब वृद्धावस्था आ गई, अब वृद्धावस्था आने में आंख कमजोर होगा, घुटने में दर्द होंगे, दांत गिरेंगे, कान सुनने में समस्या आएगी, ये सब समस्याएं तो आएंगी। अब इसको क्या करेंगे? न तो इसका समाधान है, न इसको टाल सकते हैं। हाथ पैर में शक्ति में कमजोरी आएगी, झुर्रियां पड़ेंगी। ये चश्मा लगाना ये कोई स्थिर उपाय नहीं है। ये धीरे धीरे जो आंख की शक्ति है वो तो कमजोर हो रही है। माने एक प्रकार से हमको ईश्वर एसएमएस कर रहा है कि देख भाई अब बाल पक गए, तू ईश्वर की ओर मुड़ जा, भक्ति भजन में ध्यान लगा ले। फिर हम सुनते नहीं, मानते नहीं, फिर एक एसएमएस भेजता है, आंख में कमजोरी पैदा करता है, फिर भी नहीं सुनते हैं। ये बाल काला, ये सफेद हो तो काला कर लेंगे, डाई कर लेंगे, आंख कम दिखता है चश्मा पहन लेंगे, फिर एक भेजता है एसएमएस, फिर कान से भी कमजोर करता है, फिर मशीन लगा लेंगे, दांत गिरता है तो नया दांत लगा लेंगे। तो ये हर उपाय करते रहते हैं, उसके हम मैसेज को समझते नहीं है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये कोई स्थायी उपाय नहीं है। स्थायी उपाय क्या है? ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का ध्यान। अगर वो करते रहेंगे तो समझ में आएगा कि मैं एक आत्मा हूं,
ये जो विकार आ रहा है, शरीर में कमजोरी हो रही है, ये मुझ में नहीं हो रहा है, इस शरीर में हो रहा है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तो जो अपने आत्मा तत्व को जान लेता है, वो शरीर में कोई कमजोरी होने से या कोई विकार आने से वो तनावग्रस्त होता नहीं है, दुखी होता नहीं है। तो समस्या ऐसी आएगी तो उसको सहन करो, अंतिम उपाय यह है। उपाय करेंगे लेकिन फिर भी समस्या टलती नहीं हो तो उसको हम सहन करेंगे। आगे होता है, उपाय आता है, एक साथ अनेक कार्य आरंभ नहीं करें। ये भी करना है, वो भी करना, वो भी करना है, तनाव तो होगा ही फिर। और बहुत काम छेड़ दिए, तनावग्रस्त हो गए, फायदा क्या हुआ? तो एक एक काम बारी बारी से करो, क्रमशः करो, और काम को बांट के करो। इसके हिस्से कोई काम दे दो, उसके हिस्से कोई काम दे दो, सभी का अपने सिर में बोझ मत रखो। कई बार हमारी बड़ी बड़ी माताएं, बहनें, वृद्ध ऐसे करते हैं, सबका अपने ऊपर बोझ रखे रहते हैं, फिर तनावग्रस्त होते हैं। तो कुछ काम बांट दो, बहू कुछ काम करे, कुछ काम बेटा करे, कुछ काम बेटी करे, सबको काम बांट दो तो हल्का हो जाएगा, तनाव पैदा नहीं होगा। तो काम को बांट करके करना चाहिए। आगे, कभी भी कुछ भी आपके साथ में अकल्पनीय घटना घट सकती है। इसके लिए जो व्यक्ति तैयार रहता है वो उस घटना पर दुखी नहीं होता। दुख तो आएगा, शरीर में कष्ट तो होगा, लेकिन मन से दुखी नहीं होगा। क्यों? पहले से ही वो तैयार था। तो कभी जाते हैं, अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, हाथ पैर भी टूट सकता है, कहीं और कुछ हो सकता है, कुछ भी समस्या शरीर में आ सकती है। इसको बोलते हैं अकल्पनीय घटना, अप्रत्याशित घटना, आशातीत घटना। हमको पता नहीं होता है और घटना घट जाती है। अगर घटना घट गई, हाथ पैर टूट गया या और कोई समस्या हो गई, अब आप खाली रोते रहेंगे या कोई उपाय भी करेंगे? उसका उपाय करना चाहिए। तो अनेक व्यक्ति, ऐसा क्यों हो गया, हाय हाय ऐसा क्यों हो गया, मैं सोचा भी नहीं था। अरे भाई, हो गया, शरीर है। कभी अभी जैसे आया था ना ये कोरोना, कोरोना भी आ गया, ये भी आ सकता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, कभी भी बुखार आ सकता है, सर्दी आ सकती है, खांसी, कुछ भी, कोई भी रोग शरीर में कभी भी आ सकता है। जो इसके लिए पहले से तैयार रहता है, वो व्यक्ति फिर उस रोग के आने पर या विघ्न बाधा आने पर या दुर्घटना घटने पर इतना भयभीत नहीं होता है, तनावग्रस्त नहीं होता है। वो पहले ही मान के चला, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में जा रहे हैं, दुर्घटना घट सकती है, ये कोई नई घटना तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, सहन करेंगे। तो यहाँ पर धैर्य, सहन शक्ति, ये काम की वस्तु है। तो जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो नहीं सहेगा वो रोते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, दूसरों को दोष देते रहेगा। तो इसलिए सहन करना सीखिए। और कई बार ऐसा होता है कि घर में और कहीं भी माहौल बहुत बिगड़ जाता है, कहीं झगड़ा का माहौल बन गया, घर में अशांति का माहौल बन गया है और मन में अशांति पैदा हो रही है, तो तुरंत कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाना चाहिए, उस स्थान को छोड़ दो। पत्नी गुस्सा कर रही है, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, अब दोनों झगड़ेंगे, फायदा क्या होगा? एक व्यक्ति गुस्सा किया, एक व्यक्ति तुरंत उससे हट जाओ। पत्नी बहुत, पति तो बहुत डांट मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी उत्तर दे रहे हैं, तो क्या होगा? झगड़ा बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। अगर वो गुस्सा होना शुरू किए, बस आप बाथरूम घुस जाओ, जितने कपड़े धोने एक बार धो दो, छुट्टी। वो चिल्लाते हैं बाहर में, आप सब कपड़ा धो लो। पत्नी अगर चिल्लाती है तो आप बाहर जाओ, पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो और घर से बाहर निकल जाओ। जब शांति होगी तो आराम से आओ और समझाओ। एकदम गुस्से के क्षण में समझाएंगे, कोई नहीं समझता है। जब गुस्सा शांत होता है फिर समझाओ कि बात तो ऐसी है, जो भी समझाना बुझाना है। गुस्से की स्थिति में मत करो। आप बोलते हैं मेरी बात मानते नहीं, अभी नहीं मानेगी, गुस्सा में है वो, तो उसको शांत होने तो फिर समझाओ। पति हो चाहे पत्नी हो, तो इतना समय तक हमको धैर्य रखना चाहिए और परस्पर समन्वय चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, समझ बुझ चाहिए। कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं उसको। आप किसी बात को बिना समझे बुझे कुछ भी उसको बोल देते हैं। बस समझो कि बात क्या है और जैसा है, जो बात है, जैसी घटना, उसको समझ करके उसके अनुरूप फिर व्यवहार करो, तो तनाव पैदा नहीं होगा। और फिर सब कुछ होने पर भी फिर भी मन शांत नहीं हो रहा है, तो एक उपाय है, बढ़िया से बढ़िया भजन गाओ। तो अच्छा भजन गाएंगे तो भी आपका मन शांत हो जाता है। भजन गाओ, कोई
शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, सत्संग में जाओ, आसपास मंदिर में चले जाओ, तो मतलब मन को वहां से आप डाइवर्ट करो, उस घटना से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से आप कुछ देर के लिए हट जाओ, भगवान का ध्यान करो, जप करो, गायत्री मंत्र जप करो। और अगर जब भी नहीं हो पाता है तो फिर उसका अंतिम उपाय होता है भजन गाओ, बढ़िया से बढ़िया भजन गाओ, और जो आपको सबसे प्रिय है अथवा उससे बात कर लो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति होता है जिससे बात करने से आपको सुख मिलता है, सुकून मिलता है, बोलते हैं ना, शांति मिलती है। हर व्यक्ति जीवन में कोई ऐसा मित्र है, पति है, पत्नी है, बेटा है, माता पिता, भाई बंधु, कोई न कोई ऐसा सबके जीवन में होता है जो आपके सुख दुख को समझता है, आपके सुख दुख में वो भागीदार होता है। तो ऐसी समस्या आने पर, तनाव होने पर आप अपने मित्र को, जो भी आपका इष्ट अभिष्ट है, उससे फोन से बात करो, उससे मिलो, उसके पास जाओ, आपका तनाव कम हो जाएगा। लगभग यही देखने में आता है, जो आपका अनुकूल व्यक्ति होता है ना, आप उसको देखते ही खुश हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपका चेहरा खिल उठता है। क्यों? वो आपके अनुकूल व्यक्ति है, आपका हितैषी है, आपको सुख देता है। तो समस्या आने पर, तनाव आने पर ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए अथवा उससे बात करनी चाहिए। और जिससे द्वेष हो रहा है, जिससे झगड़ा हो रहा है, उससे दूर हो जाना चाहिए। और वो व्यक्ति भी आपको नहीं मिल पा रहा है, फोन भी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अंतिम उपाय है बस पुस्तक लो और भजन गाओ, अथवा जो भजन याद है उसको गाओ। भजन गाते ही मन में एक आनंद आ जाता है। तो इसलिए आपको आज एक भजन भी सुनाऊंगा मैं, और ये तनाव को दूर करने के जो उपाय मैंने बता दिए, इसको एक बार और रिपीट करता हूँ। कभी कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया, बस कोई बात नहीं, याद रखो, कोई बात नहीं, एक ऐसा भी होता है, 2 ये समय भी बीत जाएगा, 3 ईश्वर न्याय करेगा, 4 ये कोई नई घटना नहीं है, 5 हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, हमारे प्रति अच्छा या बुरा कुछ भी व्यवहार कर सकता है। और एक बात है, किसी प्रति अति आग्रह नहीं करें। अति आग्रह माने प्रेशर मत दो, या कोई ऐसा करना ही पड़ेगा, करो करो करो, और नहीं करेगा तो आपको फिर दुख होता है। तो वो सामने वाला कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये मान के चलो। वो बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी क्यों न हो, आपकी बात को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ये मान के चलो। तो अति आग्रह नहीं करो। और ये समय भी बीत जाएगा, मान के चलो। सबके साथ अपमान हुआ है, सब पर झूठे आरोप लगे हैं, सबके जीवन में दुख कष्ट समस्या आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा मान करके सहन शक्ति को धारण करो और अपने ओर से प्रयास करो कि हम सबके साथ में मधुरता पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मन है शांत रहेगा। और हमेशा सकारात्मक विचार को अपनाएं, कभी नेगेटिविटी मन में न लाएं, हताश निराश कभी भी नहीं हो। और एक आता है यश थ्योरी। यश थ्योरी क्या होता है? कोई भी कुछ हित की बात करता है, उसको यस सर, जी आचार्य जी, जी माता जी पिताजी, उसको स्वीकार करो। तो यस थ्योरी, ये काम मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और एक होता है नेगेटिविटी, अरे मुझसे ये कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन काम है, अरे मैं अकेले कैसे करूंगा और कोई नहीं है। तो पहले से हिम्मत हार देता है वो। तो हिम्मत हार देता तो सफल कैसे होगा? नहीं होगा। और फिर भी काम तो करना पड़ेगा, हिम्मत हार दिया है फिर भी मजबूरी में काम करना पड़ेगा, फिर तनावग्रस्त होता है वो। तो उत्साह से काम करो कि हाँ मैं कर लूंगा, और जैसा उत्साह से होता है वो हर काम को वास्तव में कर भी लेता है, सफल भी हो जाता है। तो आशावादी बनकर रहें, कभी निराशावादी न हुए। और हम जो पढ़े हैं, सुने हैं, सत्संग में स्वाध्याय किए हैं, उसको जीवन में उतार करके उसके अनुरूप चलें या वेद के अनुकूल चलें। तो हमारा जीवन है, अगर वेद के, शास्त्र के, महापुरुषों के अनुकूल होगा तो निश्चित रूप से तनाव से मुक्त होगा और सुख शांति से युक्त होगा। ओम शांति, ओम श्रम।